Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our class 5th mathematics chapter number 4 fractions. Yesterday we have studied the types of fraction. कौन कौन से types थे fraction के? एक like fraction हो गया, proper fraction हो गया, improper fraction हो गया, unlike fraction हो गया, unit fractions हो गया and mixed fractions हो गया. unit fractions तक 5 जो आपने types पढ़े हुए हैं वो आपको 4th क्लास में अपने अच्छे से स्टडी किए हुए हैं. अब 5th क्लास में अगर आप आ गए हैं तो फ्रैक्शंस में कुछ न्यू भी तो आप स्टडी करेंगे ना. तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं ऑल्दो आपने पढ़ा हुआ है वो, बट आज हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. कल हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शंस दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. होल नंबर कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर हो गए, ठीक है. 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये होल नंबर. नेचुरल नंबर्स को कहेंगे होल नंबर. 0 से स्टार्ट होते हैं जो, ठीक है. 0 नेचुरल नंबर में जो भी 0 ऐड कर देंगे हम. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है. तो होल नंबर इसलिए, वैसे होल नंबर नेचुरल नंबर में इतना सा डिफरेंस है. तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस किस किस का कॉम्बिनेशन है? एक तो होल नंबर्स का, ठीक है, होल नंबर्स का जो कि क्या होते हैं 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है. इन्फिनिटी का सिंबल ही होता है. और किसका कॉम्बिनेशन है? प्रॉपर फ्रैक्शन का. अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से छोटा. मान लो 1/2, ठीक है. और हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 1. होल नंबर कोई भी ले लो आप, 1 ले लो होल नंबर. मान लो 1 + 1/2. तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर हम इसको करें, ऐड करें, तो हमारा क्या आएगा? अगर हम इसको एलसीएम लेंगे 2 और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 × 2 + 1/2, ठीक है. तो क्या आ जाएगा? 2 1 = 2 + 1/2, तो क्या आ गया? 3/2. इसीलिए बोला गया है आपको कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन. क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे, होल नंबर को और प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में ऐड करेंगे, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 3/2 क्या है? 3 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. क्या है ये? दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आफ्टर एडिंग होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो इस टाइप के होंगे कि आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया जाएगा. आपको बोला जाएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. और आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. तो इसी टाइप के हम करने वाले हैं क्वेश्चंस. अब देखिए क्या कर रहे हैं हम इसमें. हमने मान लिया जैसे हमने मान लिया 1 + 1/2 है. ये है हमारा एक बॉक्स, ठीक है. प्लस इसको हमने शेड कर दिया, ठीक है. प्लस एक और बॉक्स है जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. उसमें से एक पार्ट को, हाफ पार्ट को, मतलब एक पार्ट को हमने शेड कर दिया. अब इसको आप कह सकते हैं कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन. एडिशन का साइन नहीं लगा होगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एडिशन का साइन लगाया. एडिशन का साइन हम सॉल्व करेंगे तो लगाएंगे. बॉक्स में एडिशन का साइन नहीं आएगा, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया. तो अब देखिए मैंने यहीं से लिया है A1 बॉक्स प्लस हाफ बॉक्स जो है वो शेडेड है. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1 + 1/2. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं, होल नंबर एंड देन प्रॉपर फ्रैक्शन. ये होगी मिक्स फ्रैक्शन. और ये किसके बराबर है? 3/2 के, ठीक है. ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है. 1 को हम बीच में लिखेंगे और ये क्या है? 1. इसको बोलते कैसे हैं? 1/2. अब आपने देखा होगा जब मैंने होल नंबर 1 बोला और जब फ्रैक्शन बोली तो मैंने बीच में पॉज लिया था. तो आपको ऐसे ही पॉज लेना है. 1/2. इसको क्या बोलेंगे हम? 1/2, ठीक है. या फिर आप ऐसे भी 1/2 एंड होल नंबर 1, ठीक है.
मिक्स फ्रैक्शन को कैसे बोल सकते हो, या तो आपको प्रॉपर पॉज देना आना चाहिए, 1/2, ये भी ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 1/2 विद होल नंबर 1। इस टाइप के आप मिक्स फ्रैक्शंस को प्रोनाउंस कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स को आपको अच्छे से आना भी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए कि आपको कैसे करना है। अब ये तो हो गई हमारी बात किसकी, कि मिक्स फ्रैक्शंस को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे करना है, ये आपको हर बार एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम क्या करना है, सिंपल तरीका बता रही हूँ। जैसे अब यही है, अब हमने कोई और ले लिया, चलो 2 3/5, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। अब आपको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो हमारा नेक्स्ट ये वाला टॉपिक क्या है, कन्वर्टिंग मिक्स्ड, MF लिख देते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IF लिख दिया, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये क्या है हमारा होल नंबर और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आएगा, उसको हमने न्यूमिनेटर से ऐड कर देना है। देखिए क्या करना है, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा प्लस कर देना है हमने न्यूमिनेटर के साथ, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। एंड देन हमने जो किया प्रोसेसिंग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, 5 मतलब डिनोमिनेटर को हमने होल नंबर से करा, 5 2 ज़ा 10 प्लस न्यूमिनेटर 3, कितना आ गया 13/5, ठीक है। कर सकते हैं अब इसको ईजिली। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो ये टॉपिक लिख लीजिए, कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर्मूला है होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका कैसे करेंगे, 2 3/5 को 5 को 2 से करा, प्लस कर दिया 3, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आएगा, अगर ये चैप्टर आपका आएगा तो कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया आपका कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। अब आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिए, नहीं समझ उसके बाद भी नहीं आया समझ, मुझे कॉल करिए कि मैम मुझे दोबारा समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमने जैसे हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में भी तो करना आना चाहिए हमें। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लीजिए, देखिए 13/5 ले लें, हमें क्लियर भी हो जाएगा कि हमारा 2 3/5 आंसर आना चाहिए, आएगा या नहीं, ठीक है। यही ले लेते हैं, कोई भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले ली 13/5। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करके देखना है साइड पे। जो ऊपर न्यूमिनेटर होता है उसको हम लिखते हैं अंदर, और जो डिनोमिनेटर उसको हम लिखते हैं बाहर, ठीक है। क्या हो रहा है ये, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, प्रॉपर पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, तो उसी का ही हमने यूज़ करना है। देखिए 5 के टेबल में 13 या 13 से छोटा क्या आता है, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 2 ज़ा क्या है 10, और फिर उसके बाद इनको माइनस करते हैं तो क्या आ गया। अब देखिए ये क्या है हमारा कोशेंट, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ही था नहीं हमारा डिनोमिनेटर, या उसको हम डिवाइज़र भी कहते हैं। तो अब इसको अगर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये कैसे होगा हमारा, देखिए ध्यान से, जो हमारा कोशेंट होता है वो बन जाता है हमारा होल नंबर, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो बन जाता है हमारा न्यूमिनेटर, और जो हमारा डिनोमिनेटर या जिसको आप डिवाइज़र भी कहते हैं वो बन जाता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए, अब कोशेंट क्या है यहाँ पर 2, तो कोशेंट तो आ गया यहाँ पर। रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 3, तो 3 आ जाएगा न्यूमिनेटर की जगह पर, अपॉन डिवाइज़र क्या है 5, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5 तो वही यहाँ पर सेम ही रहेगा। देखिए जो डिनोमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर तो आप बिना देखे बिना कुछ यहाँ पे करे अपने आप लिख दिया करिए, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम इम्प्रॉपर में भी और मिक्स्ड में भी, ठीक है। तो चेंजेस किस में आएंगे, बस जो ऊपर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका होल नंबर में एंड रिमाइंडर में।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करना है और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे करना है। देखिए ठीक है, तो ये भी हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात आपको और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, दिस इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बड़ी होगी 1 से तभी तो हमारा होल नंबर कुछ ना कुछ आ पाएगा, 1 2 3, नहीं तो यहाँ पर तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है ना। और अगर वो छोटी होगी तो वो तो सिंपल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहेगी, वो तो सिर्फ सिंपल, इसको हम 3/5 ही लिखेंगे अगर हमारी जो होगा यहाँ पर कम होगा। ठीक है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो 1 से छोटी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है 1 से ग्रेटर होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपको कोई भी एक फ्रैक्शन दे दी जाएगी, उसको वो बोलेंगे आपको कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब जो आपको कोई भी नंबर दे दी, कोई भी फ्रैक्शन दे दी जाएगी, कहेंगे आपको इसके बराबर की फ्रैक्शन निकालनी है, मतलब आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। सी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए आपको कोई भी एक फ्रैक्शन दे दी जाएगी, ये दे दी जाएगी आपको, मान लीजिए 5/8, ये एक फ्रैक्शन है 5/8। बोल दिया जाएगा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू दिस फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन की आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो अगर तो आपके पास कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बोला जाएगा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब आपको कोई भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो आपको इनको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी होल नंबर से, कोई भी नेचुरल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के आपको किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 2 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, जिससे भी आपका दिल करता है उससे कर लीजिए, लेकिन आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा। देखिए आपको अगर 2 से करना है तो 2 से करके देख लीजिए, 2/2। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एंड 8 2 ज़ा 16, तो 5/8 के बराबर कौन सी है, 10/16। ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। अगर आपको बोल दिया जाए कि फाइंड द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फाइंड द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको यही 5/8 दी गई है एक फ्रैक्शन, आपको बोल दिया जाएगा फाइंड द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 2 से करना पड़ेगा, फिर 3 से करना पड़ेगा, फिर 4 से करना पड़ेगा एंड फिर 5 से करना पड़ेगा। तो आपके पास 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। अब इसी को हम करके दिखाते हैं। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की कैसे निकलेंगी, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है हमने, तो इसको हमने 4 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5/8 को हमने 2 से तो कर लिया, तो फर्स्ट फ्रैक्शन तो हमारे पास ये आगे, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के आगे 10/16। अब नेक्स्ट से नंबर से करते हैं, 3/3 से करते हैं, 5 3 ज़ा 15 एंड 8 3 ज़ा 24। ऐसे ही हम 4 से भी इसको कर लेते हैं, 4/4, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32। नेक्स्ट क्या है, 5/8 को हम 5 से कर लें, कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 एंड 8 5 ज़ा 40। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन सी हो गई 5/8 की, आप लिखेंगे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/8 विल बी इक्वल टू 10/16, 15/24, 20/32, 25/40। ठीक है, तो ये आपकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गई। अगर तो आपके पास, अगर आपसे पूछा गया है कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, ज़रूरी नहीं है कि 2 3 4 5 से ही करिए, आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बट वो होल नंबर होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया फाइंड द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर लिखा गया फर्स्ट 4, तो आपको 2 3 4 5 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वही फर्स्ट 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 4 अगर बोल देंगे फाइंड द फर्स्ट 4 या फाइंड द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आपको फर्स्ट जो नंबर आ रहे हैं 2 3 4 5 6, तो इन्हीं से करना पड़ेगा। अगर आपको बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल ली हमने विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, आपके पास वही नंबर दिया जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपस में कटते होंगे, जो आपस में एक दूसरे से डिवाइड, एक दूसरे से नहीं तो कम से कम दोनों एक कॉमन नंबर से तो ज़रूर डिवाइड होंगे, मतलब कि उन दोनों के फैक्टर्स जो होंगे वो 100% सेम होंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है
25/40, ठीक है। अब 25/40 जो है इसका आपने इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है, बट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, EF लिख देते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था सबके। इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाली थी विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम निकालेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, ठीक है। डिवाइड करके कैसे करेंगे हम, अब आपको देखना है कि 25 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 40 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। जो भी 25 और 40 का फैक्टर कॉमन होगा आपको उससे उसको इन दोनों को डिवाइड करना है। कैसे, देखिए 25 के क्या क्या फैक्टर होंगे, साइड पे आप नोट करके देख सकते हैं। 25 के फैक्टर क्या होंगे, 1 तो होता ही है सबका, 1, 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा क्योंकि 1 प्लेस पे 5 है, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, बस बाकी कुछ मुझे लग नहीं रहा होगा, 1, 5 एंड 25 खुद। ऐसे ही 40 के क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, येस, 5 8 जा 40, 6 तो नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 होगा, येस, 4 10 जा 40, ठीक है, और 8 होगा, और क्या होगा, बस 40 खुद होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखिए इनमें से कॉमन क्या है, 1, 5, 25, 1, 2, 4, 5 इज़ कॉमन, ठीक है। जो नंबर आपका फैक्टर कॉमन होगा आपने इन दोनों नंबर्स को उसी से डिवाइड करना है। ये इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको डिवीजन की हेल्प लेनी है ना, तो आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। डिवाइड में हमेशा फैक्टर देखना है, जो सा कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का आपको उस नंबर से इनको डिवाइड करना है। देखिए 5 के टेबल में 25 कहाँ पर आता है, 5 5 जा 25, और ये 5 के टेबल में 40 कहाँ पर आता है, 5 8 जा 40। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 5/8 ही आ गया ना, देख रहे हैं आप, यही था इक्वलेंट फ्रैक्शन। 25/40 का इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या था, 5/8, यही हमने निकल गया डिवीजन की हेल्प से। सही है, क्लियर हो गया आप सबको ये। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन आपको डिवीजन की हेल्प से भी आनी चाहिए, इक्वलेंट फ्रैक्शन आपको निकालनी मल्टीप्लिकेशन से भी आनी चाहिए। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ लिए हैं, कॉम्बिनेशन किसका होता है, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, फिर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था इक्वलेंट फ्रैक्शंस, जो कि आपको 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालनी है, और विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका था टॉपिक आज का। इसके बेसिस पे आप अपनी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, और जल्दी से आप स्टार्ट कर दीजिए एक्सरसाइज 4A करनी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।